Welcome to my channel General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पिछली वीडियो के एंड का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। फ्रेंड्स, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया है, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक। तो जो बुक एंड ऑथर्स यानी कि जो पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर आर्मी का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, ग्रुप डी हो या फिर ग्रुप सी हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो हम ट्रिक से याद करेंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको बहुत ही आसानी से याद जाएगा उस ट्रिक से, तो उस ट्रिक से हम याद करेंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए और ट्रिकी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जो है वो है जयदेव। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देखिए। जैसे गीत गोविंद में आप देख रहे हो कि जैसे आप एक सेंटेंस आपको अपने दिमाग में रखना है, ये कि गोविंद ने एक गीत गाया और लोगों ने उसका जय जयकार किया। तो गोविंद ने एक गीत गाया और जो जय जयकार है, यहाँ से आप निकाल सकते हो जय। ठीक है, ये जय वर्ड निकाल के आप यहाँ पे इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो जयदेव। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही सिंपली इसको याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अश्वघोष। अब आप इसी ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देखिए। जैसे आपको बस दिमाग में कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ट्रिक दिमाग में बैठाना है, एक सेंटेंस आपको दिमाग में बैठाना है, और याद तो अगर आप इसे बार बार मतलब देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि वो याद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप कभी भूल जाते हैं, और अगर आपको ट्रिक याद है, थोड़ा बहुत याद है, तो अगर आप एग्जाम में हैं और सारे क्वेश्चन तो ऑप्शनल ही होते हैं, तो अगर आपको वो ऑप्शन मिलता है तो आप जाहिर सी बात है कि आप तुरंत उसे सही आंसर आप ट्रिक कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी बुद्ध चरित्रम जो है, इसका जो राइट आंसर है उसके लेखक वो है अश्वघोष। तो इससे आप कैसे याद करेंगे? आपको एक सेंटेंस बनाना है कि बुद्ध को एक ऐसा घोड़ा चाहिए था अपने युद्ध के लिए जिसका चरित्र अच्छा हो। तो यहाँ पे आप कर लेंगे बुद्ध को एक ऐसा घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बुद्ध को एक ऐसा घोड़ा चाहिए था, एक ऐसा अश्व चाहिए था जिसका चरित्र अच्छा हो। आपको इस सेंटेंस में दिमाग बैठाना है और आप उसके बाद आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न क्या है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दंडी। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? आपको ये सेंटेंस अपने दिमाग बैठाना है कि कुमार जो होते हैं, यानी कि जो मतलब राजा होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कुमार। उनको कुमार कहा जाता है। तो कुमार के चरित्र पर किसी ने आरोप लगाया, तो वहां के राजा इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसको भी दंडित किया। तो दंडित से आप क्या कर लेंगे? दंडी। आप ये यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडी। चौथा प्रश्न क्या है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रसखान। प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो है रसखान। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आपको बस ये वर्ड याद रखना है, प्रेम रस, और इससे आप आसानी से याद कर लेंगे। प्रेम से आप याद कर लेंगे प्रेम वाटिका, और रस से आप याद कर लेंगे रसखान। पांचवा प्रश्न क्या है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विशाख दत्त। अब इससे आप कैसे याद करेंगे? जो राक्षस है, इससे आप क्या करेंगे? राक्षस जो होता है वो बहुत ही विशाल होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके विशाल दांत होते हैं। जो राक्षस होता है उसके विशाल दांत होते हैं, तो विशाल दांत से आप क्या कर लेंगे? विशाख दत्त। छठवां प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाणिनि। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपको ये याद रखना है कि कोई एक व्यक्ति है, वो
सारे अध्याय पढ़ रहा है, मतलब उसमें ढेर सारे अध्याय हैं, तो वो जो 8वां अध्याय है वो पढ़ना वो भूल गया, उसे पढ़ना वो भूल गया। तो पढ़ने से आप क्या कर सकते हो, पाणिनि, आप इससे याद कर सकते हो। 7वां प्रश्न क्या है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको ट्रिक से इसे याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की ये पुत्री थी। 8वां प्रश्न क्या है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक जो है वो है कल्हड़। आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जिसका नाम है राज, ठीक है, आप उससे कह रहे हो कि तुम तरंग गिनो, ठीक है, तरंग यहाँ पे तरंगिनी है, तो आप बोलो कि तरंग गिनो, तो वो बोलता है कि आज नहीं, मैं कल गिनूंगा, ठीक है, कल। तो कल से आप याद क्या कर सकते हो, कल्हड़। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, कल्हड़। 9वां प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चाणक्य। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, तो इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता तो है नहीं। 10वां प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल ने लिखा था। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, जो अकबर है, अकबरनामा है और आईने अकबरी है। अब आपको तो पता ही होगा कि जो अबुल फजल हैं वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अगर अकबर के नौरत्नों में से आपको उनका नाम याद है तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, अकबर में अ आ रहा है, ब आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पर भी वही वर्ड है दोनों। तो आप इस तरीके से याद करोगे। आप अगर आपको उनके नौरत्नों के नाम याद है, नहीं भी याद है, तो आप ये जानते हो कि अकबर के नौरत्न थे अबुल फजल, नौरत्नों में से एक थे उनके, तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, अनामिका के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो सूर्यकांत, तो यहाँ से आप निकालोगे सूर्य। अब सूर्य के नाम को कौन नहीं जानता, नाम, आप यहाँ अनामिका में देख रहे हो नाम, यहाँ पे आ रहा है ना, तो सूर्य के नाम को कौन नहीं जानता। सूर्य आप जानते हैं कि वो सोलर सिस्टम जो है, हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य पर ही डिपेंड है, तो उसके नाम को कौन नहीं जानता। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे कि सूर्य के नाम को कौन नहीं जानता। तो सूर्य से आप याद कर लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नाम से आप याद कर लेंगे अनामिका। 12वां प्रश्न है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी एस नायपाल। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे आप देख रहे हो एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। सोचिए कि अगर किसी छोटे बच्चे या फिर किसी को भी अगर अंधेरे में लेके जाया जाए रात में, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं ना, या फिर कहेगा ना नहीं। तो आप इससे क्या सकते हो, नहीं से आप क्या कर सकते हो, नायपाल, आप इससे याद कर सकते हो। 13वां प्रश्न क्या है, इंडिका के रचयिता कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेगिस्थनीज। ठीक है, इंडिका के जो रचयिता है वो है मेगिस्थनीज। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इंडिका से आप क्या कर सकते हैं, इंडिया, और इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया जो होता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे संसार में 7वें नंबर पे है। तो इंडिया में तो जगह है फिर भी ना, मतलब जगह वहाँ पे है, ज़्यादा ही है, और मतलब जो बहुत देश हैं उनकी तुलना में वहाँ पे ज़्यादा ही जगह है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया में मेगा स्थान है, मेगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्थान है वहाँ पे, तो मेगा स्थान से आप क्या कर सकते हो, मेगिस्थनीज। 14वां प्रश्न है, बाबरनामा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाबरनामा के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर। अब इसे तो ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, बाबरनामा है और यहाँ पे है इसके लेखक बाबर, तो ये तो डायरेक्ट से आपको याद ही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिरदौसी। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, शाहनामा से आप क्या याद कर सकते हो, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में जो है कि उस टाइम में बहुत मतलब दास रहते रहे होंगे, तो शाहजहां के शासनकाल में बहुत ही ढेर सारे दास रहते थे, बस आपको याद करना है, ट्रिक इसलिए बता रही हूँ मैं। तो दास से आप याद कर सकते हो फिरदौसी और शाहजहां से आप याद कर सकते हो शाहनामा। 16वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आपको बस ये याद रखना है कि जो प्रकाश होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सर्दियों में बहुत ही आनंद देता है, प्रकाश सर्दियों में आनंद देता है।
तो आनंद से आप क्या कर सकते हो? दयानंद। दयानंद में आप देख रहे हो ना कि आनंद आ रहा है, तो आनंद से आप कर सकते हो दयानंद। प्रकाश से आप कर सकते हो सत्यार्थ प्रकाश। 17वां प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? आपको बस ये ध्यान रखना है, एक सेंटेंस आपको बनाना है कि अंधा युग में कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एक ट्रिक बनाना है, तो कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तो धर्म से आप याद कर सकते हो धर्मवीर भारती, और अंधा युग तो पहले ही बोला है। 18वां प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि गुलाम है। अब कोई जो गुलाम रहेगा वो तो मार तो खाएगा ही ना, और अगर किसी के शरीर पर मार पड़ेगी तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, तो फूल से आप याद कर सकते हो ज्योतिबा फूले, और गुलाम से आप याद कर सकते हो गुलामगिरी। 19वां प्रश्न है, मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर के नारायण। मालगुड़ी देश जो है वो आर के नारायण है। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? आर से आप याद कर सकते हो रेलवे, आप कह सकते हो रेलवे। तो रेलवे यानी कि जहाँ पे मतलब ये सब चीजें होती है वहां पे तो मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी, आप ये याद कर सकते हो। तो रेलवे आप याद कर सकते हो और मालगाड़ी याद कर सकते हो। तो रेलवे से आप कर लेंगे आर के नारायण, और मालगाड़ी से आप कर लेंगे मालगुड़ी डेज। 20वां प्रश्न क्या है? बंदी जीवन के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सचिंद्र सन्यास। ठीक है, अब इसे आप ट्रिक से कह सकते हैं, बंदी जीवन को आप क्या कर सकते हो? जीवन को बांधना। ठीक है, जीवन बांधना। अब जीवन को बंधने से क्या मतलब है? यानी कि अपना मोह माया समाप्त कर देना, यानी कि संन्यास ले लेना। आप संन्यास कह सकते हो कि संन्यास ले लेना। तो इससे आप संन्यास से क्या याद कर लोगे? आप सचिंद्र सन्यास, और जीवन बांधना से याद कर लोगे आप बंदी जीवन। 21वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आप पृथ्वी से याद कर सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। एक पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा से आप याद कर सकते हैं चंद्र बरदाई। 22वां प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के जो लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अब पद्मावत में आप कैसे याद कर सकते हो? आप ट्रिक से, जैसे घर में जो सबसे बड़ा पद किसका होता है? घर में सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो सबसे बड़ा पद किसका होता है? मालिक का। जो घर का मालिक होता है उसका सबसे बड़ा पद होता है। तो पद से आप याद कर सकते हो पद्मावत, और मालिक से याद कर सकते हो आप मलिक मोहम्मद जायसी। 23वां प्रश्न है, बीजक के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कबीर दास। इसे आप कैसे याद करते हो? यहाँ पे बीजक में आप देख रहे हो यहाँ पे बी है और क है, और कबीरदास में भी आप देख रहे हो यहाँ पे बी है और यहाँ पे क है, बस ये उल्टा है। ठीक है, लेकिन है वही चीज, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। 24वां प्रश्न क्या है, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के जो लेखक हैं वो गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है, तो आदि से आप क्या कर सकते हो? आदि अर्जुन सेम मतलब दोनों की चीजें हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेम ही वर्ड है दोनों में। 25वां प्रश्न क्या है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाण भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक जो है वो बाण भट्ट हैं। ठीक है, अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपको सेंटेंस बनाना है कि चरित्र पर कभी भी बाण नहीं मारना चाहिए, किसी के चरित्र पर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी के चरित्र पर बाण नहीं मारना चाहिए बिना सोचे समझे। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, किसी चरित्र पर तो हर्ष चरित्र हो जाएगा, बाण नहीं मारना चाहिए बाण भट्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेद व्यास। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। इसे आप ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? महाभारत जब किसने लिखा होगा तो बहुत ही व्यस्त रहेंगे, क्योंकि कितना बड़ा था महाभारत, तो वो बहुत ही व्यस्त रहेंगे, तो व्यस्त से आप याद कर सकते हो व्यास। 27वां प्रश्न है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुलसीदास। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक से कह सकते हैं, विनय से आप याद कर सकते हो विनम्र। एक वर्ड है विनय का मतलब भी होता है विनम्र, तो
विनम्र से क्या आते हैं? जो तुलसी का पौधा होता है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, वो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, हर कोई इसे अपने घर में लगाता है अपने फायदे के लिए। तो विनम्र से आप याद कर सकते हो विनय, और तुलसी का पौधा जो विनम्र होता है तो उससे आप याद कर सकते हो तुलसीदास। 28वां प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन है, और हरिवंश राय बच्चन जो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। 29वां प्रश्न है वंदे मातरम के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अरविंद घोष। वंदे मातरम के लेखक हैं अरविंद घोष। आप इसे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? आप ये सेंटेंस बनाना है कि हर जगह वंदे मातरम की घोषणा की गई, तो घोषणा से आप याद कर सकते हो घोष, यानी कि अरविंद घोष। वंदे मातरम की हर जगह घोषणा की गई, यानी कि ये हो गया घोषणा से घोष। 30वां प्रश्न हो गया न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरविंद घोष। जो ऊपर था वंदे मातरम उसके भी जो लेखक थे वो अरविंद घोष थे, और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इसके भी लेखक हैं अरविंद घोष। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? आपको एक सेंटेंस बनाना है कि न्यू लैम्प घिस के ओल्ड हो गया, ठीक है। तो ओल्ड से आप क्या याद करोगे? ओल्ड हो गया, ठीक है। तो ओल्ड से आप याद कर लोगे ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और घिस से आप याद कर लोगे घिस गया, जो वहां पे था घिस गया उससे आप याद कर लोगे घोष। 31वां प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अब हिंद से आप क्या बना सकते हो? हिंदी, ठीक है। और कोई भी फंक्शन हो कहीं पर भी, अगर वहाँ पे ज़्यादातर लोग आजकल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और अगर कोई वहाँ पे हिंदी में बात करता है तो लोग उसे गधा समझते हैं। बस ये सेंटेंस ऐसे ही बताने के लिए। हिंदी वैसे हमारी मातृभाषा है तो बोलना चाहिए हिंदी, लेकिन आजकल जानते हैं आप इंग्लिश की मांग थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको एक ट्रिक बनाना है कि हिंदी स्वर बोलने वालों को लोग गधा समझते हैं। तो हिंदी से आप याद कर लोगे हिंद स्वराज, और गधा से आप याद कर लोगे महात्मा गांधी। 32वां प्रश्न है गोरा पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इसे आप कैसे याद करेंगे? गोरा, और टैगोर में भी आ रहा है गोर, लास्ट में आ रहा है गोर, तो इससे आप याद कर लेंगे। 33वां प्रश्न है गीता रहस्य के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपको सेंटेंस बैठाना है कि गीता पढ़ने से पहले हमें तिलक लगाना चाहिए। तो गीता से हो जाएगा गीता रहस्य, और तिलक से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 34वां प्रश्न है गण देवता के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ताराशंकर बंदोपाध्याय। अब इसे आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? गण देवता यानी आप कह सकते हो गणेश देवता, गणेश देवता आप कह सकते हो। तो जो गणेश देवता थे इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शंकर। तो आप इसे याद कर सकते हो, गणेश से आप याद कर सकते हो गण देवता, और शंकर से आप याद कर सकते हो ताराशंकर बंदोपाध्याय। प्रश्न है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आपको एक सेंटेंस बनाना है कि फिलीपींस में बम फटने के कारण सब बहरे हो गए। आपको ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो फिलीपींस से आप क्या याद कर लोगे? फिलॉसफी, और बम से आप याद कर लोगे बॉम्ब, तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, और बहरे से आप याद कर लोगे बोहरा, यानी कि भगवती चरण बोहरा। 36वां प्रश्न है नील दर्पण के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? जो दर्पण होता है वो हमारा मित्र होता है। दर्पण कभी भी हमें झूठी चीज नहीं बताता है, तो आप कह सकते हो कि दर्पण हमारा मित्र होता है। तो दर्पण से आप याद कर लोगे नील दर्पण, और मित्र से आप याद कर लेंगे दीनबंधु मित्र। 37वां प्रश्न है सूरसागर के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सूरदास। ये तो आप नॉर्मली याद ही कर लेंगे क्योंकि इसमें भी सूर, इसमें भी है वही चीज। 38वां प्रश्न है रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कालिदास। रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक थे वो कालिदास थे। 39वां प्रश्न है चंद्रकांता के लेखक कौन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। अब आपसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जो चंद्र यानी कि जो चंद्रमा होता है लोग उसे देव की दर्जा देते हैं, उसे भगवान मानते हैं अपना, तो देव से आप याद कर लोगे देवकी नंदन खत्री, और चंद्रमा से आप याद कर लोगे चंद्रकांता।
ये 40वां और लास्ट प्रश्न है कि गबन और कर्मभूमि इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन हैं। इन दोनों पुस्तक के लेखक एक ही हैं, तो इनके जो ऑप्शंस हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।